ऑडियो क्रमांक 8। पुस्तक का नाम गायत्री का हर अक्षर शक्ति स्त्रोत। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। षटचक्र प्रख्यात हैं। उनके अतिरिक्त 24 विशिष्ट और 24 सामान्य शक्ति केंद्र भी इस शरीर में विद्यमान हैं। उन्हें उपत्तिकाएं और विभीटिकाएं कहते हैं। 24 उपत्तिकाएं छोटे छोटे षटचक्रों जैसे शक्ति संस्थान ही है। यह शरीर के विभिन्न स्थानों पर विद्यमान है। गायत्री महामंत्र में 24 अक्षर जब स्पंदित होते हैं तब मुख में उत्पन्न हुई गतिविधियों का सूक्ष्म प्रभाव उन उपत्तिकाओं के ऊपर पड़ता है और वे स्वसंचालित हलचल बनाकर उन्हें प्रसुप्त स्थिति से जागृत स्थिति में परिणत करने का कार्य आरंभ कर देती है। अधिक जप करने की निरंतर चल रही प्रक्रिया पत्थर पर घिसने वाली रस्सी की तरह प्रभाव डालती रहती है और वे संस्थान जैसे जैसे अपनी मूर्छा दूर करके चेतन भूमिका में आते जाते हैं, वैसे वैसे उस उपासना में संलग्न व्यक्ति अपने आप को अलौकिक शक्तियों से सुसंपन्न अनुभव करता हुआ आत्म विकास की ओर बढ़ता चला जाता है। शरीर के किस स्थान पर कौन उपत्तिका उपस्थित है और गायत्री मंत्र का कौन सा अक्षर उसे प्रभावित करने का प्रयोजन पूर्ण करता है, इसका दिग्दर्शन अगले पृष्ठ पर छपे चित्र में दिया गया है। जिस प्रकार टाइपराइटर की कुंजियों पर उंगली दबाने से उससे जुड़ी तीली उठती है और कागज पर टकराकर अपना अक्षर छाप देती है, इसी प्रकार मुख से स्पंदित हुए गायत्री मंत्र के 24 अक्षर एक एक उपत्तिकाओं पर प्रभाव डालते हैं और वे वैज्ञानिक व्यवस्था के आधार पर सूक्ष्म होने लगती हैं। आधुनिक चिकित्सा शास्त्रियों ने नवीनतम खोजों के आधार पर मानव शरीर में अवस्थित कुछ विलक्षण ग्रंथियों की खोज की है। ये छोटी छोटी गांठ शरीर के विभिन्न स्थानों पर पड़ी हुई निरर्थक जैसी दिखती हैं। उनसे पसीना जैसा एक रस स्रवित होता रहता है, उसे हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोन स्राव रक्त में मिलते हैं तो विभिन्न प्रकार की विलक्षणताएं पैदा करते हैं। सामान्यतः सभी शरीर हाड़ मांस की दृष्टि से एक ही तरह के हैं। जीवन यापन और आहार विहार के तौर तरीकों में थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, फिर एक दूसरे से जमीन आसमान जैसा अंतर पाया जाता है। उसका क्या कारण है? इस प्रश्न का उत्तर शरीर शास्त्री उन हार्मोनों की विचित्रता और विलक्षणता बताते हैं। उनका कहना है कि अवयव एवं आहार विहार का क्रम भले ही एक सा हो, मनुष्यों में यह सूक्ष्म ग्रंथियां असामान्य स्तर की होती हैं और उनसे स्रवित होने वाले हार्मोन न्यूनाधिक होने के कारण मनुष्यों में विलक्षणता पैदा कर देते हैं। शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक एवं आत्मिक विशेषताओं का उत्तरदायित्व वे इन हार्मोन ग्रंथियों पर आरोपित करते हैं और साथ ही यह भी कहते हैं कि इन शक्ति संस्थानों पर औषधि या शल्य क्रिया कोई काम नहीं करती। इनकी गतिविधियों को घटाना बढ़ाना यदि किसी माध्यम से संभव हो सकता है तो उसमें मानवीय विद्युत विज्ञान के विज्ञानी ही सफल हो सकते हैं, शरीर शास्त्री नहीं। यह आत्मिक समर्थता, अलौकिकता किसी को उपहार में नहीं मिलती, वरन प्रबल पुरुषार्थ द्वारा अपने भीतर उत्पन्न करनी पड़ती है। उपार्जन उत्पादन का नाम साधना अथवा तपश्चर्या है। यह अंधविश्वास नहीं वरन एक शुद्ध विज्ञान है जिसकी सत्यता प्रयोग परीक्षण की कसौटी पर कसी जा सकती है। गायत्री उपासना इस मार्ग पर चलने की एक पूर्ण सुव्यवस्थित एवं पग पग पर परीक्षित क्रिया पद्धति है। उसका वास्तविक शुभारंभ 24 अक्षरों को बार बार दोहराने से, जप करने से ही होता है। क्रमबद्ध रूप से बार बार किसी शब्द गुच्छक मंत्र का उच्चारण पुनरावृत्ति करते रहने से एक विशिष्ट प्रकार का वर्तुल बन जाता है और उस आधार पर एक स्वसंचालित शक्ति प्रवाह
प्रादुर्भूत होने लगता है। यह वर्तुल प्रवाह बाह्य जगत में अभीष्ट स्तर की हलचल पैदा करता है और शरीर के भीतर की प्रसुप्त उपत्तिकाओं को एक ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया के साथ शनैः शनैः सजग करने लगता है जिसमें कोई गड़बड़ी न हो। तांत्रिक उपासनाएं तीव्र एवं तीक्ष्ण होती हैं। उनसे शक्ति केंद्रों के जागरण में शीघ्रता तो होती है, पर साथ ही यह खतरा भी बना रहता है कि द्रुतगामी हलचल आत्मिक क्षेत्र में हड़बड़ी पैदा न कर दे और साधक को किसी अप्रत्याशित जोखिम का सामना करना पड़े। दक्षिण मार्गी उपासनाओं में सफलता कुछ देर से तो मिलती है, पर किसी प्रकार का खतरा प्रस्तुत होने की आशंका नहीं रहती। जब ऐसा ही प्रारंभिक प्रयोग है, उसका सहारा लेकर आत्मशक्ति के अक्षय भंडार से पूर्ण उपत्तिकाओं को शांति एवं सुव्यवस्था के साथ जगाया जा सकता है। जप के द्वारा जो शक्ति की वर्तुल प्रवाह धारा प्रादुर्भूत होती है, वह अपना काम करती रहती है और समयानुसार उसका आशाजनक प्रतिफल उत्पन्न होता है। गायत्री तत्वज्ञान। गायत्री साधना की सफलता के रहस्य गोपथ ब्राह्मण में अच्छी तरह समझाए गए हैं। उसके अंतर्गत मौद्गल्य और मैत्रेय संवाद में गायत्री तत्वदर्शन और 32, 33, 34, 35, 36 कंडिकाओं में विस्तृत प्रकाश डाला गया है। मैत्रेय पूछते हैं, सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य कवयः किंस्वित् आहुः। अर्थात हे भगवान, यह बताइए कि सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, इसका अर्थ सूक्ष्मदर्शी विद्वान क्या करते हैं? इसका उत्तर देते हुए मौद्गल्य कहते हैं, सविता प्रविश्य ताहा प्रचोदयात याभिः एति। अर्थात सविता की आराधना इसलिए है कि वे बुद्धि क्षेत्र में प्रवेश करके उसे शुद्ध करते और सत्कर्म परायण बनाते हैं। वे आगे और भी कहते हैं, कवयः देवस्य सवितुः वरेण्यं भर्गः अन्नम आहुः। अर्थात तत्वदर्शी सविता का आलोक अन्न में देखते हैं। अन्न की साधना में जो प्रखर पवित्रता बरती जाती है, उसे सविता का अनुग्रह समझा जा सकता है। आगे और भी स्पष्ट किया गया है, मनः एव सविता वाक् सावित्री। अर्थात परम तेजस्वी सविता जब मनः क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो जिह्वा को प्रभावित करते हैं और वचन और भोजन के दोनों प्रयोजनों में जिह्वा पवित्रता का परिचय देती है। इस तथ्य को आगे और भी अधिक स्पष्ट किया गया है। प्राण एव सविता अन्नम सावित्री, यत्र ह्येव प्राणस्तदन्नम यत्र वा अन्नम तत्प्राण इत्येते। अर्थात सविता प्राण है और सावित्री अन्न। जहाँ अन्न है वहाँ प्राण होगा और जहाँ प्राण है वहाँ अन्न। प्राण जीवन, जीवट, संकल्प और प्रतिभा का प्रतीक है। यह विशिष्टता पवित्र अन्न की प्रतिक्रिया है। प्राणवान व्यक्ति पवित्र अन्न ही स्वीकार करते हैं एवं अन्न की पवित्रता को अपनाए रहने वाले प्राणवान बनते हैं। इस प्रतिपादन में गायत्री महाशक्ति के अवतरण के लिए मन की, बुद्धि की, वाणी की, अन्न की परिपक्वता को अत्यधिक आवश्यक माना गया है। इसके बिना मात्र गायत्री की आराधना अपंग एकांगी रह जाती है और अभिष्ट फल देने में असमर्थ रहती है। सविता सूक्ष्म भी है और दूरवर्ती भी। उसका निकटतम प्रतीक यज्ञ है। यज्ञ को सविता कहा गया है। उसकी पूर्णता भी एकाकीपन में नहीं है। सहधर्मिणी सहित यज्ञ ही समग्र एवं समर्थ माना गया है। यज्ञ पत्नी दक्षिणा है। दक्षिणा को सावित्री कह सकते हैं। 33वीं कंडिका में कहा गया है, यज्ञ एव सविता दक्षिणा सरद सावित्री। अर्थात यज्ञ सविता है और दक्षिणा सावित्री।
इन दोनों को अन्योन्याश्रित माना जाना चाहिए। यज्ञ के बिना दक्षिणा की और दक्षिणा के बिना यज्ञ की सार्थकता नहीं होती। यह यज्ञ का तत्वज्ञान उदार परमार्थ प्रयोजनों में है। यज्ञ का तात्पर्य सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्धन में योगदान करना है। गायत्री जप की पूर्णता यज्ञ दक्षिणा कृत्य द्वारा होती है। इसका तत्वज्ञान यह है कि पवित्र यज्ञीय जीवन जिया जाए, साथ ही सविता देवता को प्रसन्न करने वाली उसकी प्रिय पत्नी दक्षिणा का भी सत्कार किया जाए। यहाँ दुष्प्रवृत्तियों के परित्याग एवं और सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्धन करने के निमित्त किए गए संकल्पों को ही भाव भरी दक्षिणा देव दक्षिणा समझा जाना चाहिए। गायत्री उपासना में सफलता असफलता मिलने की पृष्ठभूमि में शास्त्रोक्त क्रिया कृत्यों का जितना महत्व है, उससे भी अधिक उस तत्वज्ञान का है जिसमें साधक को व्यक्तित्व परिष्कृत करने के लिए मन, बुद्धि और आहार को पवित्र बनाने तथा सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन में प्रबल प्रयत्न करने वाली बात भी सम्मिलित है। गायत्री उपासना की दिनचर्या क्रम पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिसे ब्रह्मकर्म तप साधन कहा जा सके। कहा गया है कि इदम ब्रह्म श्रियम प्रतिष्ठाम आयतनम एकशत, अर्थात ब्रह्मा ने गायत्री में शोभा, संपदा और कीर्ति के सभी तत्व भर दिए, किंतु साथ ही यह भी प्रावधान रखा कि सावित्र्या ब्राह्मणम सृष्ट्वा तत् सावित्रीम पर्यदधात, अर्थात उसने गायत्री को धारण कर सकने में समर्थ ब्राह्मण को सृजा और उसे सवित्री के साथ बांध दिया। ब्राह्मण वंश से नहीं, ऐसे कर्म करने से बनता है जिसमें सत्य और तप का व्रत जुड़ा हुआ है। गोपथ की इसी कंडिका में इस तथ्य को प्रकट करते हुए कहा गया है, कर्मणा तपः तपसा सत्यम सत्येन ब्रह्म ब्रह्माणा ब्राह्मणम ब्राह्मणेन व्रतम समदधात, अर्थात सत्कर्मों को तप कहते हैं। तप से सत्य की प्राप्ति होती है। सत्य ही ब्रह्म है। ब्रह्म को धारण करने वाला ब्राह्मण वह जो आदर्श पालन का व्रत धारण करे। ऐसे ही व्रतधारी ब्राह्मण को गायत्री की प्राप्ति होती है। शालीनता एवं तपश्चर्या की बात पढ़ते, सुनते या सोचते रहने से काम नहीं चलता। सदाचरण को व्रत रूप में जीवन क्रम में अविच्छिन्न रूप से समाविष्ट रखा जाना चाहिए। इस परिकल्पना के आधार पर ही ब्रह्म तेज प्रखर होता है और गायत्री तत्व की उपलब्धि में कृतकृत्य होने का अवसर मिलता है। मौद्गल्य कहते हैं, व्रतेन वै ब्राह्मणः संशितः भवति, अशून्यः भवति, अविच्छिन्नः भवति, अविच्छिन्नः अस्य तन्तुः, अविच्छिन्नम जीवनम भवनम भवति, अर्थात व्रत से ब्राह्मणत्व मिलता है। जो ब्राह्मण है वही मनीषी है। ऐसा व्यक्ति समृद्ध और समर्थ रहता है। उसकी परंपरा छिन्न नहीं होती और मरण सहज पड़ता है। गायत्री का तत्वज्ञान और उसके अनुग्रह का रहस्य बताते हुए महर्षि मौद्गल्य ने विस्तार पूर्वक यही समझाया है कि चिंतन और चरित्र की दृष्टि से, संयम और परमार्थ की दृष्टि से व्यक्तित्व को पवित्र बनाने वाले ब्रह्मपरायण व्यक्ति ही गायत्री के तत्ववेत्ता हैं और उन्हीं को वे सब लाभ मिलते हैं जिनका वर्णन गायत्री की महिमा एवं फलश्रुति का वर्णन करते हुए स्थान स्थान पर प्रतिपादित किया गया है। इस रहस्य के ज्ञाता की ओर संकेत करते हुए गोपथ ब्राह्मण का ऋषि कहता है, यह एवं वेद यह च एवं विद्वान एवं एतम सावित्र्याः प्रथमं पाद व्याचष्टे। जो पवित्र जीवन के साथ सावित्री का आश्रय लेता है वही ज्ञानी है, वही मनीषी है, उसी को पूर्णता प्राप्त होती है।
मानवी सत्ता से लेकर विस्तृत ब्रह्मांड में समान रूप से व्याप्त त्रिपदा गायत्री का भुवनेश्वरी रूप सर्वविदित है। गायत्री बीज ओमकार है। उसकी सत्ता तीनों लोक अर्थात भुः भुवः स्वः लोकों में संव्याप्त है। साधक के लिए उसके 24 अक्षर सिद्धियों एवं उपलब्धियों से भरे पूरे हैं। इन अक्षरों में सन्निहित प्रेरणाओं को अपनाने वाले साधक निश्चित रूप से आप्तकाम बनते हैं और उस तरह खिन्न उद्विग्न नहीं रहते जिस तरह की लिप्सा लालसाओं की अनुपयुक्त कामनाओं की आग में जलते भुनते हुए सांसारिक लोग शोक संताप सहते हैं। इस तथ्य को रुद्रयामल में इस प्रकार प्रकट किया गया है। गायत्री त्रिपदा देवी त्रैक्षरी भुवनेश्वरी चतुर्विंशाक्षरा विद्या सा चैवाभीष्ट देवता। रुद्रयामल 3 पद वाली तथा 3 अक्षर अर्थात भुः भुवः स्वः युक्त समस्त भुवनों की अधिष्ठात्री 24 अक्षर वाली पराविद्या रूपी गायत्री देवी सबको इच्छित फल देने वाली है। स्पष्ट है कि गायत्री के तत्वज्ञान को हृदयंगम करके उसके अनुसार जीवन पद्धति अपनाने वाले साधकों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है।